एक बार एक आदमी अपने परिवार को मेला घुमाने लेकर गया। वो और उसका परिवार बहुत खुश था क्योंकि ये परिवार बड़ा गरीब था और एक लंबे अरसे के बाद आज पहली बार मेला घूमने आए थे। स्पेशली ये आदमी बहुत खुश था क्योंकि ये काफी दिनों से पाई पाई इकट्ठी करके अपने परिवार को मेला घुमाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था। आज जाकर वो दिन आया जब इसका परिवार एक साथ था और उन खुशियों को सेलिब्रेट करने वाला था। अब इसके बच्चे आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मैं यहाँ घूमूंगा, मैं ये देखूंगा, वगैरह वगैरह। और ये आदमी बड़ा खुश था कि आखिरकार वो फाइनली वो डे आ ही गया जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ और मेले के सामने खड़ा हूँ। तब इसने अपने परिवार से कहा, बेटा हम सब जाएंगे, आप टेंशन ना लो, आप यहाँ खड़े रहो, वेट करो, मैं टिकट लेकर आता हूँ, तब हम अंदर चलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये आदमी टिकट काउंटर की लाइन में लग गया और वहाँ खड़े खड़े सोचने लगा और भगवान को धन्यवाद करने लगा। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने परिवार को खुशियाँ दे पा रहा हूँ। इसके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे कि हाँ हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें ख्याल इसके दिमाग में चल रहे थे। तभी अचानक एक आवाज़ आई कि भाई साहब बताइए कितनी टिकट देनी है। वो आवाज़ थी टिकट काउंटर से। उसने बोला कि भाई साहब 5 टिकट। अब उसने कहा लाइए 250 रुपये दीजिए। अब इसने अपना पर्स निकाला, उसमें थे मात्र 200 रुपये। अब ये घबरा गया, एकदम परेशान हो गया। अब इसके सामने अंधेरा छा चुका था। तभी दोबारा आवाज आई कि भाई साहब बताइए, बहुत लंबी लाइन है, बताइए टिकट देनी है या नहीं। अब इसने अपनी जेब देखी और अपने परिवार को देखा। परिवार बड़ा खुश था, बड़ा एक्साइटेड था मेले में जाने के लिए। तभी अचानक इसकी पीछे से किसी ने पीठ थपथपाई और कहा कि भाई साहब क्या वो 500 का नोट आपका है जो नीचे गिरा हुआ है। अब इसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। इसने वो पैसे उठाए, टिकट काउंटर पे दिए और अपने परिवार के टिकट लेकर लाइन से बाहर आ गया और अपने परिवार के साथ अंदर मेले में जाने लगा। अब ये आदमी ये सोच रहा था कि क्या हुआ ऐसा कि भगवान क्या मेरी मदद के लिए आए थे, स्वयं भगवान आए थे। लेकिन नहीं, वो इंसान ही था जो दूसरे इंसान की मदद कर रहा था। यह आदमी उस इंसान को, उस व्यक्ति को धन्यवाद कर रहा था बार बार कि भगवान उसको हमेशा खुश रखे जो आज मेरे परिवार की खुशियों का कारण बना है। ये कहानी हम सबको सिखाती है कि हमें लखपति करोड़पति होने की जरूरत नहीं है अगर हमें किसी की मदद करनी है। हमें सिर्फ जरूरत है तो साफ नियत की, साफ मन की। हम छोटे से छोटी अमाउंट से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी के परिवार में एक खुशी का दिया जला सकते हैं। आप कितना भी कमाएं, उसमें से सिर्फ 5% लोगों की मदद के लिए निकाल दें। देखिएगा वो 5% आपको 500% बनकर रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शक्ति है, ये पावर है किसी की हेल्प करने में, और उसके बदले जो दुआएं मिलती हैं उसमें। कि कोरोना टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जैसे सोनू सूद जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। आप किसी को पैसा दें या ना दें मदद के रूप में, लेकिन ऐसा जरिया जरूर दें जिससे वो सोर्स ऑफ इनकम या वो खुशियां ढूंढ सके अपने परिवार के। इसीलिए लोगों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें।